हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग अभी बेसिक कॉन्सेप्ट की डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था केसीएल। आज का जो हमारा टॉपिक है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केवीएल। इंटरमीडिएट में इस टॉपिक से आप लोग फैमिलियर हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है? तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो डिफिनीशन लिखिएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। ठीक है? एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। अब आइए देखिए, समझते हैं कुछ कन्वेंशंस हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। ये देखिए, ये जो सोर्स है, मान लीजिए कि ये कोई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे प्लस और माइनस। ये देखिए, यहाँ पे ये टर्मिनल 1 है और यहाँ पे ये टर्मिनल आपका 2 टर्मिनल मान लीजिए, और ये मान लीजिए 10 वोल्ट। ठीक है? दूसरा, एक बैटरी का सिंबल कुछ बुक में ऐसे बना होता है, कुछ बुक में बैटरी का सिंबल ऐसे बना होता है, प्लस माइनस 10 वोल्ट। ठीक है? कुछ बुक में बैटरी का सिंबल ऐसे बना होता है। बेसिकली ये वाला जो लास्ट सिंबल मैं बना रहा हूं डिपेंडेंट सोर्स के लिए यूज होता है, लेकिन कुछ बुक इसको आपका इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए भी यूज करती है। क्लियर? तो आइए ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने चल रहा हूं कि हम लोग कौन सा कन्वेंशन फॉलो करेंगे। ये तीनों वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट के। ठीक है? हर बुक अलग अलग कन्वेंशन फॉलो करती है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो कन्वेंशन फॉलो करूंगा, आप कोई भी कन्वेंशन एक ही फॉलो करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट 1 टर्मिनल से 2 की तरफ मूव कर रहा है, 1 टर्मिनल से 2 की तरफ मूव कर रहा है। हायर से कहां जा रहा है? लोअर की तरफ, तो लिखेगा -10 वोल्ट। ठीक है? अगर मान लीजिए 2 से कोई स्टूडेंट 1 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो लिखेगा +10 वोल्ट। हाई से लो आएंगे तो माइनस, और लो से हाई जाएंगे तो प्लस। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको हम बता दें, आपके पास मान लीजिए कुछ पॉजिटिव है, 10 रुपीज है, आप डाउन होके 5 रुपीज पे चले गए, तो इसका मतलब आप क्या हो गए? डी ग्रेड हो गए। डी ग्रेड हो गए मतलब नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर? आपके पास 10 रुपए हैं और आप 15 रुपए पे पहुंच गए, तो आपका क्या हुआ? कुछ पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए जब भी लो से हाई जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, और हाई से लो आएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये क्लियर किया कि जब वोल्टेज सोर्स होगा तो कौन सा कन्वेंशन फॉलो करेंगे। ये तीनों सोर्स एक ही तरह का है, तीनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है? फिर इसके बाद आता है, ये देखिए, ये मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस R है। ये देखिए, ये कोई रेजिस्टेंस R है। इस टर्मिनल को मैंने 1 टर्मिनल कह दिया, इस टर्मिनल को मैंने 2 कह दिया। ये रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट फ्लो कर रही है I। ठीक है? तो जो हम लोग कन्वेंशन फॉलो करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो वो लिखेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस -I × R। क्लियर? क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में प्रतिरोध। कोई आपको रोकेगा तो आपकी एनर्जी क्या होगी? डाउन होगी। जब एनर्जी डाउन होगी तो आपका वोल्टेज क्या होगा? डाउन होगा। क्लियर? तो इसलिए 1 से 2 की तरफ करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लिखेंगे -I × R। एंड कोई स्टूडेंट ऐसे आ रहा है, 2 से 1 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो लिखेगा +I × R। क्लियर? तो ये दो कन्वेंशन फॉलो करेंगे हम। अगर लो से हाई जा रहे हैं वोल्टेज सोर्स में तो प्लस लिखेंगे, हाई से लो आ रहे हैं तो
माइनस लिखेंगे, अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो देखिए ये हायर है ये लोअर, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ का जो वोल्टेज आप लिखोगे V इक्वल टू, तो ये लिखोगे I इंटू आर, यही तो लिखते हो, लेकिन हाई से कहाँ जा रहे हो, लो, तो इसीलिए नेगेटिव लिख रहे हैं, और लो से हाई आएंगे तो क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव लिख रहे हैं। क्लियर? तो यहां से भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कन्वेंशन समझ में आया। मैं थोड़ा से और इसमें आगे बढ़ता हूं, मैं एक सर्किट से इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें हम कैसे फॉलो करेंगे। एक सर्किट में आपका क्लियर हो जाएगा केवीएल। मान लीजिए आपके पास ये कोई सर्किट है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई सर्किट आपके पास है प्लस माइनस एक, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक बैटरी है नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक बैटरी है इस तरह से मान लीजिए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स का सिंबल है, ये देखिए एरो, सर्कल के अंदर एरो रिप्रेजेंट करता है करंट सोर्स का सिंबल। वोल्टेज सोर्स का सिंबल तो अभी मैंने आप लोगों को बताया ही है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, और ये रेजिस्टेंस है आपका R3, और ये है प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस, ये मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये आपका 8 वोल्ट है, और ये आपका 20 वोल्ट है, ये आपका 30 वोल्ट है, ये आपका 5 एम्पियर है। क्लियर? और एक करंट सोर्स और है, ये देखिए ऊपर की तरफ एक करंट सोर्स है। एक हम सिंपल सा भी सर्किट लेके आपको केवीएल समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझा जाए कि इसमें हम लोग केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे। तो केवीएल के लिए मैंने बताया था कि अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप इक्वल टू 0, उस पे हम आएंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, कोई पूछ देगा R3 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट कितनी करंट फ्लो हो रही है फाइंड आउट करो, या R2 में फाइंड आउट करो, या इस R1 में फाइंड आउट करो, कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ से यहाँ कितना वोल्टेज होगा, यहाँ कितना पावर होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है इस पूरे सर्किट में। क्लियर? तो अगर मुझे इसमें पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें किसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज जानने के लिए मुझे इसमें करंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे सबसे पहले करंट फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? या अगर मुझे इसमें पावर पूछ लिया जाए तो मुझे इसके लिए I स्क्वायर इंटू आर, तो हमें I की वैल्यू तब भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। या अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए करना पड़ेगा तब भी करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप समझ लीजिए कि पूरे सर्किट में कहीं कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए हमें करंट, हर ब्रांच में करंट एंड वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हर ब्रांच में मुझे करंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए मुझे करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था केसीएल, तो उसी के अकॉर्डिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सर्किट खुद बताएगा मुझे कितने नंबर ऑफ अननोन्स की रिक्वायरमेंट है। आप कभी याद करिए मत कि I1 I2 I3, जल्दी जल्दी I1 इसमें I2 इसमें I3, ये ऐसे नहीं आपको यूज करना है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देता हूं। ये देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लिया, मैं ये रेजिस्टेंस ले लिया, और यहाँ पे एक करंट सोर्स ले लिया, एक करंट सोर्स और ले लिया, ये देखिए एक करंट सोर्स और ले लिया, ये सर्किट। ठीक है? और ये रेजिस्टेंस मैं ले लिया R4। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आप किसी एक ब्रांच में से कहीं से करंट स्टार्ट कर दीजिए, अननोन लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए मैं मान लिया कि इस ब्रांच में करंट का कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, डरने की जरूरत नहीं, ये मैंने डायरेक्शन ले लिया I1।
ये I1 मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, यही I1 का जो एरो है, देखिए आप अपने मन से एज्यूम कर लीजिए कि ये I1 करंट फ्लो हो रही है और इसी I1 के डायरेक्शन पे आप खुद को अपने आप को बैठा लीजिए और लेके चलते रहिए। चलते चलते जहां भी नोड आ गया, ये देखिए ये नोड आ गया, एक नोड आ गया, ये नोड हमने जंक्शन बता चुके हैं तुम लोगों को। तो यहां से बढ़ते बढ़ते आप गए तो यहाँ पे देखिए ब्रांच कितनी है, 1 2 3 4 5 ब्रांच है, जिसमें आपको पता है कि इस ब्रांच में आप ऑलरेडी करंट एज्यूम कर चुके हैं। इन दोनों ब्रांचों में करंट आप एज्यूम कर लीजिए, इन दोनों ब्रांचों में ऑलरेडी करंट है, इसका मतलब दो ब्रांच में करंट नहीं है। दो ब्रांच में करंट नहीं है, देखिए इस ब्रांच में भी करंट नहीं है, इस ब्रांच में भी करंट नहीं है, तो किसी एक ब्रांच में आप करंट को एज्यूम कर लीजिए। तो मान लीजिए मैंने इस ब्रांच में करंट की वैल्यू ले लिया एक वेरिएबल I2। क्यों ले लिया, मुझे कैसे पता चला कि एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं केसीएल एक ही ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे दो ब्रांच अननोन थी, जिसमें तो एक ब्रांच में तो मैं केसीएल से कैलकुलेट कर लूंगा, तो एक ब्रांच में मुझे अननोन एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो चाहे आप इस ब्रांच में करंट एज्यूम कर लीजिए, चाहे इस ब्रांच में करंट एज्यूम कर लिए। तो मैंने इस ब्रांच में करंट एज्यूम कर लिया। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो आपको लग रहा है वो कर दीजिए, रियलिटी में जो होगा वो केवीएल और केसीएल बताएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे केसीएल से इसमें करंट कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग लगाएंगे, तो ये इनकमिंग आ रही है, ये भी इनकमिंग आ रही है, ये भी इनकमिंग आ रही है, ये आउटगोइंग है। तो इस ब्रांच में करंट आ जाएगी, ये देखिए I1 आ जाएगी, और इनकमिंग कितनी है, ये मान लीजिए आपका 7 एम्पियर है, ठीक है। तो 7 एम्पियर प्लस 5 12 एम्पियर, 12 एम्पियर, ये देखिए प्लस 12 एम्पियर आ रही है इनकमिंग, और इसके बाद माइन आउटगोइंग है आपके पास I2। तो इस ब्रांच में करंट आ जाएगी I1 प्लस 12 माइनस I2। अब इसी को एरो को आगे लेके चलते रहिए, चलते रहिए। ये देखिए ये फिर से नोड मिल गया, इस नोड पे आप ऑब्जर्व करिए कितनी ब्रांच है, इस नोड पे आप ऑब्जर्व करिए कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप देखिए इसमें भी करंट है, क्लियर, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट, एक ही ब्रांच में करंट नहीं है, 30 वोल्ट वाली ब्रांच में, क्लियर। और ये देखिए इसको देख के कभी कंफ्यूज मत होइए, ये देखिए एरो ऐसे लेके चलोगे तो ये यही करंट सोर्स का होगा, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यही करंट इसके थ्रू फ्लो होके यहाँ पे आएगी, क्लियर। तो इसमें भी करंट है, केवल इस ब्रांच में करंट नहीं है। तो आपको कोई भी वेरिएबल एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक ही ब्रांच है जिसमें करंट नहीं है, वो हम केसीएल से कैलकुलेट कर लेंगे। तो केसीएल कहता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो ये भी इनकमिंग करंट है और ये भी इनकमिंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है। तो आपको कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप मैं लिख रहा हूं, ये करंट हो जाएगी आपके पास इनकमिंग I1 और माइनस I2 और प्लस 12, ठीक है। ये भी इनकमिंग है, प्लस ये हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए आपका 6 एम्पियर प्लस 6, और ये आउटगोइंग है माइनस 7। तो ये करंट इसमें आ जाएगी, ठीक है, ये करंट इसमें आ जाएगी। अब इस करंट को लेके चलते रहिए। तो यहाँ पे देखिए एक नोड और दिख गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, केवल इस ब्रांच में करंट नहीं है। तो इस ब्रांच में करंट की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो कैलकुलेट कर लो। तो अब देखो इस ब्रांच में अगर मान लीजिए कोई पूछा कि यहाँ पे करंट कितनी होगी, तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस ब्रांच में भी हम केसीएल से करंट कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये भी इनकमिंग आ रहा है, ये आउटगोइंग जा रहा है, ये भी आउटगोइंग जा रहा है। तो इनकमिंग करंट कौन सी है आपके पास, ये है I1 और माइनस I2, और ये हो जाएगा 12 प्लस 6 18 में से 7 जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 11, ये करंट, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -5 और -6, क्लियर। तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। तो इस वाले ब्रांच में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इस वाले ब्रांच में करंट आ रही है I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, क्लियर। I1 माइनस I2 इस ब्रांच में करंट आ जाएगी। फिर मेरे प्यारे दोस्तों इसको आगे लेके चलो, तो ये देखिए ये क्या है, दिख रहा है नोड। इस नोड पे देखिए इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है। इसका मतलब पूरे सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टारगेट है, हमें केवीएल लगाना है। केवीएल लगाने के लिए हमने बताया था कि आपको क्लोज पाथ देखना होगा। क्लोज पाथ का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करिए, एक बार घूम के, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से आपने स्टार्ट किया, तो ये डैश डैश करके मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए एक क्लोज पाथ है, दिख रहा है, एक क्लोज पाथ है, दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर इसके बाद ये देखिए यहां से स्टार्ट करिए। अच्छा, बहुत सारे क्लोज पाथ हैं, देखिए एक क्लोज पाथ ये है, एक क्लोज पाथ ये है, ये ट्रायंगल वाला, इधर भी एक क्लोज पाथ है ट्रायंगल वाला, इधर भी एक क्लोज पाथ है ट्रायंगल वाले, बहुत सारे क्लोज पाथ है। एक क्लोज पाथ ये है, आप लोग देख रहे होंगे, मैं डॉट डॉट करके नहीं दिखा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी वजह से आप ऑब्जर्व करिए, कहीं से स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करिए, एक क्लोज पाथ है, दिख गया। फिर यहां से स्टार्ट करिए, एक क्लोज पाथ है, दिख गया। फिर यहां से स्टार्ट करिए, एक क्लोज पाथ है, दिख गया। फिर यहां से स्टार्ट करिए, एक क्लोज पाथ है, दिख गया। फिर यहां से स्टार्ट करिए, एक क्लोज पाथ है, दिख गया। बहुत सारे क्लोज पाथ हैं, लेकिन आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा हूं कि आप ध्यान दीजिए, जो करंट सोर्स है, जितने भी करंट सोर्स हैं वो क्लोज पाथ होते हुए भी हम केवीएल में उसको, केवीएल के लिए क्लोज लूप को लिए कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि हमें अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज लगाना है। देखिए यहाँ का वोल्टेज तो हम लिखेंगे, यहाँ का वोल्टेज जानने के लिए हमें करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है। जितने भी करंट सोर्स है, ये देखिए, अरे भाई अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब क्या होगा, आपको यहाँ का वोल्टेज चाहिए ना, तो यहाँ पे करंट तो दिया, रेजिस्टेंस नहीं दिया ना इस करंट सोर्स का, इस करंट सोर्स का रेजिस्टेंस नहीं दिया, इस करंट सोर्स का रेजिस्टेंस नहीं दिया, तो इसमें केवीएल हम लगा ही नहीं सकते। तो अब आपको फाइनली आपके पास जिसमें केवीएल लगेगा वो केवल दो क्लोज पाथ है। एक देखिए, एक क्लोज पाथ है, दिख गया आपको, ये देखिए एक क्लोज पाथ दिख गया आपको, ये देखिए एक क्लोज पाथ दिख गया आपको, जो डॉट डॉट करके एक क्लोज पाथ है, दिख गया। तो पहला क्लोज पाथ ये है, हमने बबल कर दिया, और ये देखिए दूसरा क्लोज पाथ ये दिख गया, और दोनों को मिला दोगे तो ये क्लोज पाथ बनेगा। बेसिकली इसमें ओनली केवीएल के लिए जो वैलिड है इस टाइम पे, ओनली 3 क्लोज पाथ दिख रहे हैं, ठीक है। तो आइए फर्स्ट वाले क्लोज पाथ में हम केवीएल लगाते हैं। फर्स्ट वाले क्लोज पाथ में केवीएल लगाते हैं, तो चाहे कोई लड़का एंटी क्लॉकवाइज चले चाहे क्लॉकवाइज चले, बस कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि लो से हाई जाएंगे तो पॉजिटिव, एंड हाई से लो आएंगे तो नेगेटिव, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव, करंट के अपोजिट जाएंगे तो पॉजिटिव, बस यही ध्यान रखना है। तो देखिए लो से हाई जा रहे हैं तो आप लिखेंगे पॉजिटिव, ये लिखेंगे आपको 20, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखेंगे -I1 इंटू R1, ठीक है। लो से हाई जा रहे हैं तो लिखेंगे -10 प्लस 10 वोल्ट, लो से हाई जा रहे हैं तो प्लस 10 वोल्ट, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखेंगे -I2 इंटू R2 और इक्वल टू 0। ये देखिए एक क्लोज पाथ में मैंने केवीएल लगाया, ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, सेम आंसर आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो लो से हाई गए, क्या लिखेंगे 20, करंट के डायरेक्शन में गए तो क्या लिखेंगे -I1 इंटू R1, लो से हाई गए तो क्या लिखेंगे +10, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। R1 R2 R3 ये सब गिवन होगा, ठीक है। मैं ऐसे लेके चल रहा हूं क्योंकि मुझे केवल समझाना है केवीएल कैसे लगाते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अगर कोई लड़का कहेगा सर एंटी क्लॉकवाइज चल दे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं गलत होगा। मैं एंटी क्लॉकवाइज भी चल के दिखाता हूं। अगर मान लीजिए कहीं ऐसे चल दिया, कोई लड़का ऐसे स्टार्ट कर दिया, तो देखिए करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे +I2 इंटू R2, गुड। फिर देखिए हायर से लोअर जा रहा है -10 वोल्ट, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो +I1 इंटू R1,
हायर से लोअर जा रहा है -20 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो आप देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो मैं नीचे लिखा हूं ये दोनों इक्वेशन सेम है। आप इक्वल टू की इधर कर दीजिए तो इधर प्लस हो जाएगा, 20 + 10 हो जाएगा। तो अगर मैं 20 + 10 को इधर इक्वल टू ले जाऊंगा तो दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि आप लो से हाई जाएंगे तो पॉजिटिव, हाई से लो आएंगे तो नेगेटिव। क्लियर? तो ये केवीएल आपको समझ में आया होगा। मैं सेकंड क्लोज पाथ में केवीएल लगाने चल रहा हूं। तो देखिए लो से हाई जा रहे हैं तो हम लिखेंगे -8 वोल्ट +8 वोल्ट। लो से हाई जा रहे हैं तो +8 वोल्ट। इसमें करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करंट कितनी है आपके पास, ये है I1 + 12 - I2। क्लियर? और इसके बाद यहां से इधर आ रहे हैं तो हाई से लो जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे +30। क्लियर? और इसके बाद करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो लिखेंगे +I2 × R2 = 0। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है I1 एंड I2। अगर आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 एंड I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो फिर आपको किसी भी ब्रांच में करंट, वोल्टेज, पावर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे भाई I1 इस ब्रांच में करंट पूछा गया तो I1 तो आपने कैलकुलेट कर लिया, इस ब्रांच में करंट पूछ दिया तो I1 + 12 - I2, इस ब्रांच में भी करंट मिल जाएगी। कहीं भी अगर यहाँ करंट पता चल गई तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कर दोगे तो यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा। अगर आपको पावर चाहिए तो I² × R कर दोगे तो यहाँ का पावर मिल जाएगा। तो पूरे सर्किट में या पूरे इस नेटवर्क में कहीं भी आपको कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है, करंट, वोल्टेज, पावर, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो ये नंबर आप अननोन कितने सर्किट में लगेंगे, सबसे मेन टारगेट ये है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। अब तो इतने से हमारा आंसर आ गया, लेकिन हम तुम्हें केवीएल लगाना सिखा रहे हैं। तो हम देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लूप, दोनों क्लोज लूप को मिला के एक बड़ा क्लोज लूप बन रहा है। ये देखिए इसमें हम केवीएल लगाते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, लो से आई जा रहे हैं तो लिखेंगे 20 और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं -I1 R1। फिर लो से हाई जा रहे हैं तो लिखेंगे +10 वोल्ट। ठीक है? फिर इसके बाद लो से हाई जा रहे हैं तो लिखेंगे +8 वोल्ट। क्लियर? करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखेंगे -I1 + 12 - I2 और मल्टीप्लाई आपका R3। क्लियर? फिर इसके बाद लो से हाई जा रहे हैं तो लिखेंगे +30 और यहाँ पे अब कोई वोल्टेज नहीं है, = 0। तो ये इक्वेशन थर्ड हो गया, जो बड़ा वाला क्लोज लूप हमने लिया है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को केवीएल समझ में आएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, कितना हो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, आपको स्टेप 1 में फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको याद नहीं करना है, आपको एक करंट कहीं से स्टार्ट करते जाना है। जैसे मैं बताया हूं कि केसीएल एक ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकता है और ब्रांचों में करंट कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो और ब्रांच जितनी है जिसमें अननोन है उतने अननोन को आप जूम कर लीजिए, एक ब्रांच बचेगी जिसमें आपको केसीएल से करंट कैलकुलेट कर लीजिए। फिर यही प्रोसीजर आप फॉलो करते जाइए कि कितना ही कॉम्प्लेक्स सर्किट हो आपको बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को ये केवीएल समझ में आया होगा। ठीक है? कन्वेंशन जो मैं बताया हूं यही फॉलो करते रहिए। ठीक है? आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। ठीक है? नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।